एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल रशिया के दरअसल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस ये छात्र कर रहे हैं। वतन वापसी की गुहार ये छात्र लगा रहे हैं। 90 से ज्यादा एमबीबीएस छात्र रूस में फंसे हैं। हरियाणा के 30 एमबीबीएस छात्र भी फंसे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद समेत कई जिलों के हैं ये छात्र। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले के भी हैं छात्र। स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस कर रहे हैं छात्र। हम रशिया के उलियानोव शहर में उलियानोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस कर रहे हैं। यहाँ रशिया में करंटली 10,000 केस हर रोज बढ़ रहे हैं कोविड-19 के, जिससे ये आंकड़ा 2 लाख तक पहुंच गया है। यहाँ सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है, जिस वजह से यहाँ हर कोई स्टूडेंट सेफ फील नहीं कर रहा है। कृपया आपसे अनुरोध है कि हमें यहाँ से निकालने का प्रयास कीजिए। जिस हॉस्टल में अभी हम रह रहे हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है। हम लोग एक कॉमन किचन, कॉमन लिफ्ट, कॉमन हॉल शेयर करते हैं, जिससे रिस्क बढ़ता जा रहा है। पिछले वीक जो इवैक्यूएशन का पैसेज बनाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें भी रशिया का नाम कहीं शामिल नहीं था। हमारा आपसे निवेदन है कि इस बारे में सोचा जाए, हमारे इवैक्यूएशन के बारे में सोचा जाए। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमें हमारी कंट्री वापस ले जाया जाए। तो हरियाणा के 30 एमबीबीएस छात्र फंसे हुए हैं। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद समेत कई जिलों के हैं छात्र, जो कि अपने देश से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी वतन वापसी हो। भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले के भी छात्र हैं। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार के छात्र जो हैं फंसे हुए हैं, जो कि स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस कर रहे हैं। तो वतन वापसी की गुहार वो लगा रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल 90 छात्र फंसे हुए हैं रशिया में। हरियाणा के भी 30 एमबीबीएस छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद समेत कई जिलों के छात्र हैं। भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले के भी हैं छात्र। तो इन 5 जिलों के लगभग 30 छात्र जो हैं रशिया में स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस कर रहे हैं, जो कि वहां पर फंसे हुए हैं। वतन वापसी की गुहार ये छात्र लगा रहे हैं। तो रशिया में फंसे एक छात्र वैभव हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। वैभव, किस तरह की परेशानियां आ रही हैं और क्या कुछ मांगे आपकी? सर, हम यही चाहते हैं कि हमें यहाँ जल्द से जल्द लेके जाया जाए। अभी एट प्रेजेंट एम्बेसी से न्यूज आ तो रही है कि सेकंड फेज स्टार्ट किया गया है जी, बट मेन दिक्कत है कि हमारी यूनिवर्सिटी का कोई ये नहीं आ रहा है कि कोई हमें चार्ट बना के दिया गया है कि आपकी यूनिवर्सिटी को कब लेके जाएंगे। और जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से अभी यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर इतने ज्यादा केसेस हो चुके हैं, यहाँ पे सिटी के अंदर इतने ज्यादा केसेस हो चुके हैं जी, तो कोई भी सेफ फील नहीं कर रहा है। जी। लोकल अभी एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत हॉस्टल करने की वैभव कोशिश की कि आपको जब यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है? जी, एक्चुअली बात यह है कि रशिया के अंदर जितने भी हॉस्टल्स हैं सबके अंदर कॉमन वॉशरूम, कॉमन बाथरूम, ये सब कल्चर है। यहाँ पे ऐसे ही होता है हॉस्टल्स के अंदर जी, तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है इतनी इजीली। जी। नहीं, फिलहाल रशिया में जो फिलहाल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या उससे बातचीत या कांटेक्ट करने की आपने कोशिश की ताकि आपकी समस्या जो है लोकल स्तर पर भी सुलझाई जा सके? हालांकि जो भारत की तरफ से सेकंड फेज की स्टार्टिंग है तो उसकी बात कही जा रही है। जी, उनसे कोई बात नहीं हो पा रही है बट एम्बेसी से जैसे 2 बारी फॉर्म आया था, हमने दोनों बारी फॉर्म भी भरा है जी, सब कुछ हुआ है बट अभी उनके हिसाब से कोई रिजल्ट नहीं आया ना। कोई हमें बताया जाए, कोई चार्ट बनाया जाए कि मतलब हमें कब लेके जाया जाएगा, एक प्रॉपर टाइमिंग होती है, एक वीक कौन से वीक के अंदर लेके जाया जाएगा, हमारी यूनिवर्सिटी का कब नाम आएगा। जी, हमें वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, आगे से कोई फीडबैक नहीं आया। जी। वैभव, ये भी जानना चाहेंगे कि चलिए वापस आपके पास लौटूंगा, वैभव आपके पास लौटूंगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। कंवरपाल गुर्जर जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी, धन्यवाद जी। कंवरपाल जी, 90 छात्र जो हैं रूस में, रशिया में फंसे हुए हैं और वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। 30 छात्र ऐसे हैं जो हरियाणा के भी हैं। उनको वापस लाने पर क्या करेगी आपकी सरकार, जानना चाहेंगे?
मैंने बिल्कुल, हमारी जानकारी में था नहीं, अभी उन्होंने ऐसा किया तो हम जी। बिल्कुल इसके लिए बात करेंगे जी केंद्र से, और 90 के 90 छात्रों को लेके आएंगे जी। इससे पहले भी जो विदेश में छात्र फंसे थे उनको सरकार लेके आई, और यहाँ भी जितने लोग थे उनके लिए भी हमने प्रयास किया। जैसे अभी आपने देख ही लिया कि 23,000 से ज्यादा लोग जो थे प्रवासी वो भेज दिए, और लगभग 7.5 लाख हैं जी। उसके लिए भी अपने 100 ट्रेनें और 5,000 बसों का इंतजाम कर लिया, अगले सप्ताह में भेजेंगे। जी। तो यहाँ के लिए भी कर रहे हैं, और अगर विदेश में हमारे बच्चे हैं तो निश्चित तौर से मेरा ख्याल है शायद वहाँ परिस्थितियाँ ठीक थी, और मेरे भी एक रिलेटिव है बाहर, तो दूसरे देश में पढ़ते हैं, मैंने उनसे बात की थी तो वो कर रहे हैं यहाँ पोजीशन अच्छी है जी। शायद इन बच्चों ने इसलिए नहीं किया हुआ क्योंकि अभी पोजीशन ठीक है तो अभी जरूरत नहीं, जी। क्योंकि लंबा टाइम खिंच गया शायद बच्चों को लगा हुआ कि भाई ये तो वो है जी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ इन बच्चों को जी। कि ये अपनी जो भी इनकी समस्या है उसको हमें ईमेल कर दें, और निश्चित तौर से हम जी। 100% उसमें मदद करें। कंवरपाल गुर्जर जी, जो एक छात्र हैं वैभव, जो कि हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं, वो भी लगातार गुहार लगा रहे हैं, और वो 90 के 90 छात्र, उनमें से हरियाणा के भी 30 छात्र हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार उनकी परेशानियां, उनका दर्द जो है वो आप सुने। वैभव, कहां से हैं आप, और इन तमाम बातों की जानकारी दीजिए, और फिलहाल आपको क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं? नमस्ते जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे सभी स्टेट्स ही हैं अभी बच्चे, जी। गुजरात से, हरियाणा से, राजस्थान से, हर जगह से यहाँ पे बच्चे हैं। मैं उनके बिहाफ पे बोल रहा हूँ अपनी साइड से। मैं यही कहना चाहूंगा कि हॉस्टल के अंदर सब सोशल डिस्टेंसिंग कवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक रूम में 4 बच्चे हैं, जी। कॉमन बाथरूम, कॉमन किचन, कॉमन वॉशरूम, सब कुछ कॉमन यूज कर रहे हैं जी। और अगर गलती से भी एक भी बच्चे को होता है तो कितना बड़ा रिस्क है। और जिस हिसाब से हमारी जो स्टेट के अंदर या जो हमारी सिटी के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, 600 के आसपास पहुंच चुके हैं, जी। तो उस हिसाब से बच्चों के अंदर थोड़ा सा डर बैठ गया है कि अब हमारे साथ क्या होगा, हमें कब लेके जाया जाएगा। और इसी हिसाब से अगर स्पीड से रशिया के अंदर बढ़ते रहे केसेस, तो कैसा है, मतलब कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर यहाँ पे कर्फ्यू लग गया तो हमें लेके जाना, हमारे टेस्ट होने, जितना ज्यादा टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पर उतना ज्यादा डर बढ़ता जा रहा है बच्चों जी। को। कंवरपाल गुर्जर जी, सुना आपने, ये छात्र वैभव जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, दरअसल इन लोगों को मदद की जरूरत है और इनको मदद अभी चाहिए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कब तक इन छात्रों को वापस लाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी, जो मिशन है स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि बच्चों में डर है कि कहीं कोरोना का संक्रमण की चपेट में वो ना आ जाए। जी जी बिल्कुल सही है आपकी बात है, निश्चित तौर से इसका अभी से कर देंगे। अब मेरा जो नंबर है ये आपके पास है जी। आप इसको कहो बच्चे को कि चाहे तो इस पे व्हाट्सएप कर देगा, चाहे मेरी ईमेल है कंवरपाल666@gmail.com जी। इस पे ये कर दे। मैं आज ही मुख्यमंत्री से बात करता हूँ इसके बारे में, और सेंटर में हम बात करेंगे अपने विदेश मंत्रालय से कि किस प्रकार से इनकी मदद कर सकते हैं हम, तो निश्चित तौर से करेंगे। जी कंवरपाल गुर्जर जी, क्योंकि एक फेज जो है आप वो एक विदेशों से लोगों को वापस लाने का हो चुका है। जी। इसका एक नंबर आप इस बच्चे को मेरा दे दो, बिल्कुल। उसकी आवाज मेरी तरफ नहीं आई, वो इस पे व्हाट्सएप कर देगा तो मैं मुख्यमंत्री से आज बात करूँ। जी, तो प्रायोरिटी पर ये मामला होगा जो रशिया में बच्चे फंसे हुए हैं, क्या वहां पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या सरकारें हैं, एम्बेसी हैं, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की जाएगी कि जो मुश्किलें सोशल डिस्टेंसिंग या तमाम चीजों को लेकर आ रही है वो भी दूर की जाएं। जी 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 हम वहाँ भी बात करेंगे, जो भी हमारा राजदूत है उससे बात करेंगे जी अपने विदेश मंत्रालय के माध्यम से, और जो भी आपने कहा तो उसको कहोगे एक बार भेज दे और विदेश मंत्रालय में ईमेल कर दे, तो उसके बारे में हम बातचीत आज ही शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे इस बारे में। जी। करेंगे। कंवरपाल गुर्जर जी, जैसा आप कह रहे हैं पूरे प्रदेश और मैं तो ये कहूंगा पूरे देश की जनता इस वक्त आपको सुन रही है। ये खबर जो आप दे रहे हैं कि आज ही मुख्यमंत्री से इस बाबत बातचीत होगी, तो क्या हरियाणा सरकार की प्रायोरिटी पर होगा अब ये मामला और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी? बच्चों को वापस लाने की जो मुहिम है वो आज से शुरू हो जाएगी? जल्दी से जल्दी करेंगे। जी 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 बिल्कुल करेंगे जिस पे कार्रवाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कंवरपाल गुर्जर जी इस आश्वासन को देने के लिए और बच्चों की समस्याओं को सुनने के लिए। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, हरियाणा सरकार में मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, जो कि कह रहे हैं कि आज से ही मुख्यमंत्री से बातचीत की जाएगी, एम्बेसी में भी बातचीत की जाएगी और जो आपको दिक्कतें आ रही हैं उन पर भी बात की जाएगी। संतुष्ट हैं? हाँ जी, हाँ जी हम संतुष्ट हैं। बस यही हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से लेके जाया जाए, ताकि और गंभीर मामला ना हो जाए, बाद में और ज्यादा दिक्कतें ना आने लग जाए, हमें कहीं कोई और मुसीबत ना खड़ी हो जाए हमारे लिए यहाँ से जाने के लिए। जी,
वैभव बाकी वैभव मैं एक निवेदन चीज करना चाहूंगा कि हाँ जी। जानना चाहूंगा, जहां पर आप फंसे हुए हैं, क्योंकि ये बात सरकारों के लिए भी, क्योंकि हम ये खबर प्रमुखता से दिखा रहे हैं, तो जहां आप फंसे हुए हैं उस जगह का नाम बताइए, आप कहां से ताल्लुक रखते हैं भारत में, वो जगह बताइए। नाम है उलियानोवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। जी, उलियानोवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी नाम है। हमें यहाँ पर सिटी के अंदर ऑलमोस्ट 600+ केसेस हो चुके हैं। जी, जी। वैभव, क्या आपके साथ और भी छात्र हैं वहां पर मौजूद जो फंसे हुए हैं, और खाने पीने की किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? खाने पीने की कोई वैसी दिक्कत नहीं आ रही है, सब कुछ मिल रहा है, ग्रोसरी सब खुली है। बट एक ये दिक्कत होती है कि लॉकडाउन के अंदर हमें बहुत सारा सामान ला के रखना होता है, जो कि हॉस्टल्स में इतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, किसी भी हॉस्टल के अंदर नहीं होती है। जी, चलिए उम्मीद करते हैं, क्योंकि आश्वासन मिला है हरियाणा सरकार की तरफ से, और ये मामला भी हम लगातार दिखा रहे हैं, केंद्र सरकार भी इस पर एक्शन लेगा, ये उम्मीद की जा रही है। वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो तमाम समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द उनका निदान होगा। आपकी जो वतन वापसी है उसके इंतजार में हम भी बैठे हैं और लगातार प्रशासन सरकार से सवाल करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें, जनता टीवी पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री से आज ही बातचीत की जाएगी।